तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं जहां पर हमको पता चलेगा कि जेसन ब्लॉसम को किसने मारा है और ये इन्वेस्टिगेशन की सॉल्व करने के लिए शेरिफ आ चुके हैं पोली से मिलने के लिए और यहां पर लेंगे उसका इंटरव्यू। उससे पहले आप करें वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। जहां पर हम देख पाते हैं कि जेसन मरने से पहले पोली के साथ रिलेशनशिप में था बट उन्होंने ब्रेकअप कर लिया अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि दोनों फैमिली उनको एक साथ नहीं देखना चाहती थी और दोनों फैमिली एक दूसरे से नफरत करती हैं। बट फिर भी जेसन और पोली ने वापस पैचअप कर लिया क्योंकि पोली इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी जेसन के बच्चों के साथ में और वो दोनों टाउन छोड़ के भागने वाले थे और ये सारी उनकी प्लानिंग हो चुकी थी और जेसन की ग्रैंडमा को इसके बारे में पता था और उनकी फैमिली रिंग भी दी थी जिससे कि वो ऑफिशियली ब्लॉसम फैमिली की बहू बन सके और इस बारे में दूसरे लोगों को नहीं पता था। और ये सारी बातें बताने लगती है पोली अब पुलिस को कि किस तरह वो टाउन को छोड़ के भागने वाले थे, उनके प्लान परफेक्ट थे। बट तभी जेसन मर गया जिसके बारे में उसे पता नहीं था क्योंकि वो उस असाइलम के अंदर बंद थी जहां पर उसके माँ बाप ने उसे डाल दिया था। और इस मोमेंट पे जेसन उसको रिवर के पास से पिक करने वाला था, एक ड्रग डिलीवरी करने वाला था जिससे कि उन्हें पैसे मिल सके और यहाँ से भागने के पूरे प्लान थे। बट वो सारे कैंसिल हो चुके हैं और उसे पता नहीं था कि जेसन की मौत हो चुकी है और ये सोचते हुए इमोशनल होने लगती है। और ये देख के हरमाइनी पुलिस को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है पोली की सेहत के लिए नहीं है कि अगर वो बार बार याद करेगी जेसन को तो उसके इमोशंस कुछ ज्यादा ही बाहर आएंगे। और उसको हेल्प करने के लिए बेटी और वेरोनिका प्लान करते हैं स्कूल के अंदर बैठ के ये किस तरह के वो बेबी शावर रख सकते हैं पोली के लिए जिससे कि वो लोगों से मिल सके, खुश रह सके। और यहाँ पर पहली बार शेरल भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार थी और यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली भी शायद इनवाइटेड हो। बट इस मोमेंट पे एलिस जो बेटी की मॉम है वहां पर आके डांटती है बेटी को और बेटी और वेरोनिका को अपने साथ लेकर जाती है बात करने के लिए। ये किससे पूछ के उनने बेबी शावर की प्लानिंग की और ऊपर से पोली को उसके घर पे क्यों रखा हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कहने के बाद बेटी एक्सप्लेन करती है कि मॉम पोली उन बच्चों को रखना चाहती है, ये उसकी मर्जी है, वो अडॉप्शन के लिए नहीं देगी, तो प्लीज आप इंटरफेयर मत करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और अगर आपको पोली की लाइफ में आना है तो वो आपकी मर्जी है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है जहां पर इनविटेशन उसकी मॉम को भी था बट उनको कोई हक नहीं है बच्चों को अडॉप्शन में देने के लिए। और वहीं इसी मोमेंट पे हम देखते हैं आर्ची के डैड को जहां पर उसके सारे वर्कर काम करने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें और अच्छी जॉब मिल चुकी है ब्लॉसम फैमिली की तरफ से। और ये देख के आर्ची के डैड बिल्कुल हैरान है क्योंकि उसकी कंपनी बिल्कुल बंद पड़ जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो उनके पास पैसा नहीं है, काम ज्यादा है और लोग अब आ नहीं रहे काम करने के लिए। और तभी वो समझ चुके थे कि ब्लॉसम फैमिली जानबूझ के कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो टाउन की सबसे रिचेस्ट फैमिली है और वो सब चीजों को मैनिपुलेट भी करती है। और यहाँ पर वो आर्ची के साथ ये सारी बातें शेयर नहीं करना चाहता है बट शेयर करनी पड़ती है क्योंकि आर्ची उनसे जबरदस्ती पूछता है उसकी कॉल सुनने के बाद। और यहाँ पर बताता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब ज्यादा सही नहीं रही है क्योंकि काम कम हो चुका है और यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली भी कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है और अब उनको कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने के लिए। और इसी मोमेंट पे हरमाइनी लॉज अपने घर जा चुकी थी जहां पर वो पोली से डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह वो बेबी शावर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जहां पर पोली चाहती है कि उसकी पूरी फैमिली साथ हो, पूरी ब्लॉसम फैमिली और पूरी कूपर फैमिली। जिसको सुनने के बाद हरमाइनी लॉज डर चुकी थी क्योंकि दोनों फैमिली इनके रिलेशनशिप से पहले से ही दुश्मन है और अगर उनकी छत के नीचे वो आ गए तो पंगा जरूर होना है। बट ये बातें वो सारी पोली से ना डिस्कस करते हुए अकेले में जाके एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली उनके लैंड के पीछे पड़ी हुई है और उनको पता नहीं है कि ये जमीन जिसके ऊपर ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है वो उन्हीं के नाम है, वरना और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस टाउन के अंदर। और यहाँ पर शायद वेरोनिका को ये सब चीजें रोकनी पड़ेंगी। बट यहाँ पर वेरोनिका समझती है कि अब तक किसी को कुछ पता नहीं चला है तो प्लीज ऐसी चीजों को जाने दे जिससे कि ये बेबी शावर अच्छे से हो पाए। और यहाँ पर अब हरमाइनी को डाउट है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो भी बीच में फंसने वाले हैं। और अब वहीं पर हम देखते हैं फ्रेड को जो सीधा जाता है ब्लॉसम से मिलने के लिए कि वो जानना चाहता है कि उसकी कंपनी और उसके काम में क्यों टांग अड़ा रहा है मिस्टर ब्लॉसम। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है मिस्टर ब्लॉसम कि उसकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो लैंड ओनर है उससे वो लैंड खरीदना चाहता है क्योंकि वो उसका लैंड था और उसको लगता है कि अगर वो काम रोक देगा तो शायद वो उस जमीन की कीमत को और डाउन ला सके और वो उस जमीन को फिर से एक्वायर करना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली की कुछ टाइम पहले की वो जमीन थी। बट यहाँ पर फ्रेड को गुस्सा यह आता है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसका बिजनेस क्यों हार्म कर रहा है, और अगर वो ऐसा करेगा तो शायद उसके बेटे तक के करियर पे प्रॉब्लम आ सकती है, और मिस्टर ब्लॉसम ऐसा कर क्यों रहा है। और ये कहने के बाद उसको वार्निंग देता है कि उसके काम में टांग ना अड़ाए, और वहां से जाने के बाद हरमाइनी को एक्सप्लेन करता है कि हमको भी नहीं पता है हमारा बॉस कौन है, इस लैंड का ओनर कौन है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मिस्टर ब्लॉसम उस इंसान से नफरत करता है जिसने ये जमीन खरीदी है, क्योंकि उसको ये जमीन चाहिए। बट हम देखते हैं हरमाइनी ने किसी को नहीं बताया था कि ये जमीन उनकी है और उनकी फैमिली से बिलोंग करती है अब। बट इस मोमेंट पे आर्ची और उसके दोस्त आ चुके थे हेल्प करने के लिए आर्ची के डैड की, और इस मोमेंट पे सारे दोस्त एज अ वर्कर काम करने के लिए तैयार है, जिससे कि जब तक वर्कर आएंगे उनने आधा काम संभाल लिया होगा। और अब थोड़ी देर में काम अच्छे से चलने लग रहा था और सारे लड़के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पर फ्यूचर में तो आर्ची काम करना नहीं चाहता है बट अपने डैड की हेल्प करने के लिए इस मोमेंट पे कर रहा था। और जब शाम तक काम कंप्लीट होता है तो वो सब लोग चिल कर रहे थे, बट तभी एक बंदे को मारने लगते हैं कुछ थग्स जो उस एरिया में आके मशीन्स को तोड़ रहे थे, और वो वॉर्न करके जाते हैं उस लड़के को कि जब तक वो काम करेंगे यहाँ पर वो काम रोकने के लिए आते रहेंगे, जिससे पता चलता है कि कोई इस काम को रुकवाना चाहता है। और पुलिस को बुलाने के बाद वो ब्लॉसम फैमिली पे इल्जाम लगाते हैं क्योंकि शायद वही है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं होने देगी। बट हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस ब्लॉसम फैमिली की तरफ बोलता है और एक्सप्लेन करता है कि शायद वो ऐसा नहीं करेगी। और ये सुनने के बाद आर्ची को बहुत गुस्सा आता है कि हर बार पुलिस ब्लॉसम फैमिली की सपोर्ट क्यों लेती है, और यहाँ पर उनको ही कुछ करना पड़ेगा। और शायद ये सरपेंट्स हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो थे कौन, तो वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सोचते समय आर्ची को लगता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इस पूरे मामले के बारे में, क्योंकि उसे लगता है कि ये साउथ साइड सरपेंट्स ही हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर बार बार जगहेड एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होगा, कोई और भी तो हो सकता है ना। बट यहाँ पर आर्ची को तो यकीन है कि वो साउथ साइड सरपेंट ही हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं का लैंड था। और अब आर्ची जाना चाहता है साउथ साइड सरपेंट वाले बार्स के अंदर, और वो चाहता है कि जगहेड उसके साथ चले, बट उसके मना करने के बाद वो यहाँ पर केविन के बॉयफ्रेंड और उस लड़के जिसको मारा है उसको साथ लेकर जाता है पता लगाने के लिए कि वो बंदा कौन है जिसने उस पर अटैक किया था, और शायद ये पहचान पाए। बट उनके अंदर जाने के बाद वो गलत बंदे की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, और लगभग पिटने ही वाले थे आर्ची और उसके दोस्त। बट तभी वहां पर आ चुके थे जगहेड के डैड, जो भी एक साउथ सरपेंट गैंग के मेंबर हैं, जिसके बारे में आर्ची को नहीं पता था और किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी जगहेड ने कि उसके डैड साउथ साइड सरपेंट के मेंबर हैं। और यहाँ पर उनकी जान बचाने के बाद बाहर लाते हैं, बट आर्ची ब्लेम करता है उन्हें ही कि शायद उनने उनके बिजनेस पर अटैक किया है और उनको रोकने की कोशिश की है। बट तभी वो एक्सप्लेन करता है कि वो इन छोटी छोटी दुश्मनियों के पीछे नहीं पड़ता है और वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। और तभी उसने बुला लिया था आर्ची के डैड को भी, और यहाँ पर आर्ची के डैड को एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ नहीं किया है और अपने बेटे का ध्यान रखो वरना कहीं मर भी सकता है, और जिसने भी ये किया है उसके बारे में वो हेल्प करेगा पता लगाने के लिए, और अगर तुम्हारे पास वर्कर नहीं है तो उसके बारे में वो सोचेगा। और ये कहने के बाद आर्ची को उसके डैड के साथ घर भेज देता है, वरना यहाँ पर उसकी पिटाई हो सकती थी सरपेंट्स के हाथों। बट यहाँ पर उसको बचा के उसके डैड उसे घर ले जाने लगते हैं, और इसी मोमेंट पे बेबी शावर पार्टी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर पहुँच चुकी है पोली की मॉम, जो थोड़ी नर्वस नजर आ रही है, बट वो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं, उनसे मिलती हैं, बातचीत करती हैं और सॉरी बोलती हैं जो भी चीज़ें गलत हुई उनके बीच में। और यहाँ पर सब लोग खुश नजर आ रहे थे, बट तभी वहाँ पर पहुँच चुकी थी ब्लॉसम फैमिली, जिसको देख के सब लोग थोड़े शौक हैं। बट यहाँ पर शेल ब्लॉसम सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि वो बनना चाहती है गॉड मदर बच्चों के लिए। बट यहाँ पर ये टाइटल पहले पोली ने बेटी को दे दिया था, बट उसके सामने रिवील नहीं होती है बात। और तभी अंदर आने के बाद सब लोग खुशी से सेटल डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पर बेटी की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लॉसम फैमिली, बट सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सब कुछ सहन कर रही थी। और तभी पार्टी के अंदर शेल की ग्रैंडमा एक प्रिडिक्शन करती हैं कि जो बच्चे हैं वो ट्विंस हैं, और ये देख के सब लोग एक्साइटेड थे। बट शेल को लगता है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत कुछ बोलती रहती है तो शायद ऐसा ही होगा, बट सब लोगों को लगता है कि अगर ट्विन होंगे तो ज़्यादा बेटर है। और वहीं पार्टी के बीच में आया था आर्ची जगहेड से मिलने के लिए और उसे ब्लेम करने के लिए कि किस तरह उस साउथ सरपेंट को हेल्प कर रहा था या फिर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसके डैड भी उनमें से एक ही हैं, तो शायद वो एक नंबर का झूठा है और हमारे साथ रह के हमारे खिलाफ है। और हम देखते हैं यहाँ पर आर्ची को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जगहेड कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वहाँ पर उसकी बिना सुने वहाँ से भाग जाता है आर्ची, जहाँ पर उसको बहुत गुस्सा था अपने बेस्ट फ्रेंड पे कि किस तरह उसने अब तक झूठ बोला कि उसके डैड साउथ सरपेंट के लीडर थे और उनके बीच रह के बहुत सारे क्राइम भी कर रहे होंगे, और उसने
उसने ये बात अब तक क्यों छुपाई। और हम देखते हैं आगे। गिफ्ट अनबॉक्सिंग के बाद यहाँ पर ब्लॉसम फैमिली एक ऑफर रखती है पॉली के सामने कि वो चाहे तो उनके साथ उनके घर में भी रह सकती है और वो उसको अपनी फैमिली का पार्ट ही मानेंगे और सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी सेफ होगा। और ये सुनने के बाद सीधा पॉली की मॉम मना करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसकी बेटी उस खतरनाक घर में कभी नहीं रहने वाली है, वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। और ये सुनने के बाद दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये देख के पॉली ब्लेम करती है उनके झगड़े और उनकी पर्सनल फाइट को कि जिसकी वजह से जेसन मर चुका है और ये उनकी पर्सनल गलती है कि वो एक दूसरे से हेट करते हैं। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है रोते हुए। और तभी पार्टी एकदम खत्म सी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर पॉली का पूरा मूड स्पॉइल हो चुका है। और अब थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उससे बात करने का ट्राई करती है और माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए। बट यहाँ पर सबको पता था ब्लॉसम और कूपर फैमिली जब मिलेगी तो झगड़ा होना ही था। और यहाँ पर अब पता चलता है पॉली की मॉम को कि किस तरह उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी का अबॉर्शन तक की प्लानिंग कर रखी थी जिसके बारे में उसे भी नहीं बताया था। और सीक्रेट अपॉइंटमेंट्स भी ली थी डॉक्टर के साथ जिसके बारे में पॉली को भी कंसर्न नहीं था। और ये सब सुन के पॉली की मॉम को गुस्सा तो बहुत आता है कि उसके हस्बैंड ने ये सब किया और वो इतना बड़ा धोखेबाज है जो अपने बच्चों के साथ ही ये करने वाला था अपनी पर्सनल दुश्मनी से जो उसे ब्लॉसम फैमिली के साथ में है। और ये सोचते समय उसे गुस्सा तो बहुत आता है और वो शायद अपने हस्बैंड को डांटेगी इस मामले में। और जहां पर वो कन्फ्रंट करती है उसके हस्बैंड को कि उसने ऐसा क्यों किया, पॉली के बच्चों को मरवाने की क्या जरूरत थी, वो सब गलत था और अब पुलिस घर में वापस आएगी। बट यहाँ पर साफ करता है उसके हस्बैंड कि पॉली को मैं घर में नहीं आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ बट ब्लॉसम ब्लड इस घर के अंदर नहीं आएगा, उन बच्चों को मैं नहीं रहने दूंगा। और ये सुन के पॉली की मॉम को गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड को घर से निकाल देती है। और हम देख पाते हैं कि सबसे ज्यादा नफरत पॉली के डैड करते हैं ब्लॉसम से उनकी पर्सनल एनिमिटी की वजह से जो उनकी फैमिलीज के बीच में है। और वहीं यहाँ पर जगेड अशेम था इन बातों को लेकर और बाद में पॉली को एक्सप्लेन करता है कि वो बताना नहीं चाहता था कि उसके डैड एक साउथ सर्पेंट गैंग के मेंबर हैं और इन सब बातों से उसको बहुत ज्यादा शर्म आती है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं जगेड बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है बट बेटी उसके ऊपर यकीन करते हुए बोलती है कि कोई नहीं, तुम्हारे डैड कुछ भी हो बट आई लव यू। और उसके बाद उसके साथ उससे डैड से मिलने जाती है क्योंकि उसे सबूत इकट्ठा करने हैं जेसन के मर्डर के केस के बारे में। और यहाँ पर उससे बात करने पे पता चलता है कि उसी के गैंग ने जेसन को ड्रग दी थी एक्सपोर्ट करने के लिए बट उनको ये नहीं पता था कि वो बंदा क्यों कर रहा है ये सब, उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे और उसके गैंग ने सब किया बट उसका उसके मौत से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर जगेड को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके डैड और भी खतरनाक हो सकते हैं और इस जेसन के केस में उनका हाथ हो सकता है। बट यहाँ पर उसके डैड साफ मना करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको ब्लेम करना छोड़ दे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ से जाते समय पॉली उसे किस करती है और तभी एक्सप्लेन करते हैं कि अपने डैड पे यकीन करे ना करे वो उस पर हमेशा यकीन ही करती रहेगी और अब जगहेड को अपनी लाइफ में थोड़ा मूव ऑन हो जाना चाहिए स्पेशली अपने डैड से। और अब हम देख पाते हैं आगे जहां आर्ची से मिलने के लिए जाता है जगहेड और उनके बीच में दोस्ती फिर से हो जाती है जहां पर आर्ची एक्सप्लेन करता है कि उसको यकीन था कि उसका दोस्त उससे झूठ नहीं बोलेगा कि उसके डैड एक गैंग में काम करते हैं। इस बात को छुपाने के लिए अब तक जगहेड ने झूठ बोला बट अब वो आगे उससे कोई भी झूठ नहीं बोलने वाला है। और ये सुन के आर्ची के साथ उससे फिर से दोस्ती हो जाती है। और यहाँ अब हम देख पाते हैं जगहेड के डैड को जो केविन के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ काम कर रहे थे और एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें वो फेक रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी केविन से क्योंकि तभी हमारे काम सही हो पाएंगे। और यहाँ पर इस लड़के को सच में प्यार होने लगा था केविन से जिसको सुनने के बाद हंसता है और एक्सप्लेन करता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बिजनेस है। और पता चलता है कि जगहेड का डैड कुछ शातिर प्लान कर रहा है और वो एक बड़ा लीडर बन सकता है सरपेंट गैंग का जिस तरह उनके साथ वो काम करने लग रहा था। और अब वो अपनी टीम को लेके आ चुका था फ्रेड एंड्रयूज के पास में कि उनके पास अगर वर्कर नहीं है तो उसके पास दोस्त हैं जो कभी भी काम करने के लिए तैयार हैं तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और ये देख के सब लोग खुश होने लगते हैं। और अब हरमाइनी को अकेले में लेके जाता है और एक्सप्लेन करता है कि जो लोग कल रात को आए थे मारने के लिए वो यहाँ के लोकल नहीं थे बल्कि तुम्हारे हस्बैंड ने उन्हें भेजा है और उसको पता चल चुका है तुम्हारे फ्रेड एंड्रयूज के साथ तुम्हारे एक छोटे से अफेयर के बारे में और शायद वो तुमसे आके बदला जरूर लेगा और उसी के लिए इसने ये 2 बंदे भेजे थे। और यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को सारी स्टोरी पता चल चुकी है। और ये सुन के हरमाइनी डरने लगती है और अब शायद उसका हस्बैंड जेल में बैठे बैठे भी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है। और वहीं अब
लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब एक्सप्लेन करती है बेटी अपनी बहन पोली को कि किस तरह डैड ने सब कुछ मैनिपुलेट किया, मॉम को कुछ नहीं पता था और अब मॉम ने डैड को घर से बाहर निकाल दिया और तुम आ सकती हो हमारे साथ रहने के लिए इन बच्चों के साथ में, तुम एक्सेप्टेड हो घर के अंदर। बट यहाँ पर पोली ने चुना था ब्लॉसम फैमिली का घर, और गाइस बड़ा घर है तो शायद पोली को अच्छा लगता हो बड़े घर में रहना, और यहाँ पर वो ब्लॉसम फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देती है। और ये फैमिली मुझे पर्सनली बहुत क्रीपी लगती है और मुझे लगता है जेसन जैसे टपका है जल्दी पोली भी टपक जाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और गाइस कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन है जेसन ब्लॉसम का कातिल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शायना और टाटा। अगले एपिसोड में मिलते हैं।